नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा यह राजनीतिक मामला नहीं। मनोहर सरकार ने बढ़ाया गन्ने की अगेती फसल का रेट, 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर किया 386 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा। केजरीवाल की बैठक में जेल से सरकार चलाने का फैसला, अनिल विज ने ली जबरदस्त चुटकी। हरियाणा के गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण पर सिर्फ दोषारोपण का खेल जारी है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में अभी पराली जलाई जा रही है, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाना हर हाल में रुके, हम नहीं जानते कि यह किस प्रकार रुकेगा, यह काम सरकार का है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य पराली ना जलाए, इसके लिए क्या कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि हम कल का भी इंतजार नहीं कर सकते, पराली जलाना तत्काल रुकना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हमने सख्त रवैया अपना लिया तो रुकेंगे नहीं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये इंसानों की सेहत की हत्या करने के बराबर है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि 3000 करोड़ रुपए हमने राज्यों को पराली की समस्या से निपटने के लिए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य अगेती किस्म के लिए 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है, जो कि 14 रुपए की प्राप्त वृद्धि है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, इसलिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उचित मूल्य मिले। मुख्यमंत्री ने गन्ने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करके गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया है और अगले वर्ष भी सरकार की ओर से समर्थन जारी रखने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और हरियाणा के कृषि क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाज़ार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी निवासियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग की एक और बड़ी सौगात दे दी है। अंबाला छावनी की रेलवे रोड पर 19 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनी इस पार्किंग में 3 फ्लोर हैं, जहां लगभग 400 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो पाएंगी। अंबाला छावनी में अक्सर पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या बनी रहती थी, जिससे अब अंबाला छावनी की जनता को निजात मिलेगी। देखिए, यहाँ शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या थी और उसके लिए कार पार्किंग होना बहुत ज़रूरी था। पूर्व की किसी भी सरकार ने इस बारे में कभी चिंता नहीं की है। लोगों को शहर में ही खड़ी करनी पड़ती थी गाड़ियाँ और उससे जाम भी लगते थे और कारें खराब भी होती थी। हमने यहाँ पर मल्टी लेवल 3 मंजिला
हमने कार पार्किंग बनाई है और जगह नहीं थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने नाले के ऊपर बना दी है और इसमें लगभग 300 कारें खड़ी हो सकती हैं, 350 इसमें टू व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। इसमें जो कुछ समय के लिए खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए 10 रुपये हैं और जो ज़्यादा देर के लिए खड़ा करना चाहते हैं ऑटो, उसके लिए 20 रुपये हैं। उसी प्रकार से कार का मंथली पास भी बनेगा, वो 800 रुपये में है और अगर कोई सारा दिन खड़ी करना चाहता है तो 500 रुपये है और काम आज से शुरू कर दिया गया। लिफ्ट का प्रोविज़न भी रखा गया, इसमें लिफ्ट भी लगनी है, उसके टेंडर हो चुके हुए हैं, वो फाइनल अप्रूवल के लिए गए हुए हैं और उम्मीद है इसी हफ्ते में अप्रूवल मिल जाएगी। लगने में 2 या 3 महीने लगेंगे। फिर कार, वो लिफ्ट हम कार की लगा रहे हैं कि कार वाला लिफ्ट में ही बैठकर वो देख लेगा कि कौन से फ्लोर पे जगह खाली है, उसी फ्लोर पर जाएगा और वापसी भी पैसेंजर की लिफ्ट भी साथ लगेगी, वापसी भी वो पैसेंजर लिफ्ट से नीचे आ जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक की थी, जिसमें विधायकों ने कहा कि चाहे मोदी सरकार केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना और जेल से ही सरकार चलानी है। इस पर विज ने जमकर चुटकी ली। विज ने कहा कि केजरीवाल आजकल अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं। वे जहां जहां भी चुनाव हैं, उन राज्यों में केजरीवाल कह रहे हैं कि वे उस राज्य में दिल्ली मॉडल पेश करेंगे, जबकि दिल्ली के 4 मंत्री जेल में हैं। वहां के कितने मंत्री अंदर होंगे, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार चलाओ। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा में बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई जगह स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। इस पर गृह मंत्री विज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पंचकुला साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा साइबर पुलिस एक्शन मोड में है। ऐसा ही एक मामला पंचकुला में देखने को मिला, जहां एक वेटर से 9 लाख की ठगी के मामले में हरियाणा साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी 24 वर्षीय शैयार को पश्चिम बंगाल से काबू कर लिया है। आरोपी के पास से 11 ATM, 2 मोबाइल फोन और 2 सिम जो कि फर्जी ID पर खरीदे हुए थे, बरामद हुए हैं। एसपी अमित दहिया ने बताया कि 24 साल का आरोपी 8वीं पास है, जो ठगी के मामले को अंजाम देता था। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र से ठगी की पेमेंट निकलवाते हुए गिरफ्तार किया गया। साइबर पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि और बड़े खुलासे हो सके। बैंक का जेन्युइन कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया, ठगा और उसका क्लियरेंस करने की बजाय उससे 9.5 लाख रुपए ले लिए। जैसे ही हमें इस इन्फॉर्मेशन का पता चला तो बृजमोहन जी को कहा गया कि वो 1930 पर कॉल करें। 1930 हरियाणा सरकार की, हरियाणा पुलिस की एक साइबर हेल्पलाइन है, जिस पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका पैसा रुकवा देते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि बृजमोहन जी ने हमें उस टाइम पीरियड में फ़ोन कर दिया जिस टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शन अभी चल रहे थे। तो उसमें हमें कामयाबी ये रही कि हम तुरंत में 1 घंटे के अंदर अंदर उनका 7,24,000 रुपया वहीं की वहीं हम लोगों ने उनका रोक दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने बैंक्स की रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चला कि एक ATM से जो हावड़ा कलकत्ता के अंदर है, उससे ATMs के विड्रॉल्स हुए हैं। फिर जो HDFC बैंक के अधिकारी हमारे साथ 112 की सीट पर बैठते हैं, 1930 पर बैठते हैं, उन्होंने हमें उनके CCTV फुटेज प्रोवाइड करवाए और लोकल इंटेलिजेंस और SHO सूरज चावला ने मौके से कलकत्ता से मुलजिम को अरेस्ट किया है। उसके पास से हमें काफ़ी सारे डेबिट कार्ड्स और ATM कार्ड्स और सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए हैं और इससे कुछ और भी रिकवरियाँ हुई हैं, 20,000 रुपये और जो इसके पास कैश रखे हुए थे। कुल मिला के जब इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी का पता चला तो ये लोग फेक IDs बनाते हैं वेबसाइट पर और जिन जेन्युइन कस्टमर जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उनको डरा धमका के उनके पैसे और निकाल लेते हैं। तो अकेला इधर ऑपरेट करता था, पहले इसके साथी थे। साइबर क्राइम के अंदर जो चीज़ें सीख लेते हैं लोग, पहले अपने किसी और साथी के साथ काम वाम करता था, फिर इसने अपना ये सारा सिस्टम जो है खुद स्टार्ट कर दिया कि मैं कमीशन और शेयर के चक्करों में रहूं। काम आसान है और हरियाणा पुलिस
कलकत्ता तक नहीं आ सकती है। लोगों को इस बात का भ्रम रहता है फ्रॉडस्टर्स को कि अब जो है हम लोग आराम से अपने घर में बैठ के कुछ भी साइबर फ्रॉड कर लेंगे और पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपनी 2 टीमें साइबर STF की ऑलरेडी स्टेशन कर दी हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर। अब किसी भी प्रकार के कोई भी क्रिमिनल्स को बख्शेगी नहीं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है तो इसका श्रेय देश सेवा में लगे भाजपा परिवार के एक एक कार्यकर्ता को जाता है। यही कार्यकर्ता हमारी पार्टी की नींव भी हैं और हमारा अभियान भी। ये शब्द सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद से आए भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहे। सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार की योजना और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु लोगों को जागरूक करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला द्वारा चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठा एफिडेविट देने से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में विधायक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के साथ ही BA की डिग्री की जांच होने की मांग उठी है। याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय बोध गया से BA बताई थी। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव और 2021 में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल एफिडेविट में अभय चौटाला ने अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई और इसी प्रकार एफिडेविट में आय को लेकर आयकर के बारे में भी झूठी जानकारी देने का आरोप है। इस बारे में याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाने की प्रार्थना की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। बहादुरगढ़ शहर में प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां झज्जर जिले के DC कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले भर के सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल, प्ले स्कूल और आंगनवाड़ी बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन दूसरी तरफ सुबह सवेरे ही छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, स्कूल की बसें भी छोटे छोटे विद्यार्थियों को लेने के लिए उनके घरों तक पहुंची हुई थी। इसके साथ ही सड़क किनारे भारी मात्रा में कूड़ा भी जलता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से खूब धुआं उठ रहा था और वातावरण प्रदूषित हो रहा था। बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 के पार पहुंच गया है। इसके तहत झज्जर जिले के DC कैप्टन शक्ति सिंह ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए थे। इतना ही नहीं, स्कूलों को यह भी हिदायत दी गई कि अगर कोई स्कूल आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर स्कूल चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये आदेश आज से अगले आदेशों तक जारी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आए। सुबह सवेरे छोटे छोटे स्कूली विद्यार्थी पैदल और बसों के जरिए स्कूलों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। कलायत विधानसभा के हाईवे 152 पर स्थित ITI पिंजपुरा परिसर में हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड के सौजन्य से युवा कौशल विकास कार्यक्रम का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्र और छात्राओं ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने आप को स्वरोजगार के प्रति गंभीर होने का परिचय दिया। हरकोफड के मैनेजर ऋषिपाल सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया और कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वयं रोजगार करने के लिए बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं, जिससे वे मोटी रकम से कमाई कर सकते हैं। उन्होंने सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। हमारा जो हरकोफड पंचकूला प्रोग्राम है, उसमें हमारा जो एक्शन प्लान है उसके अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ITI या कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर ये था कि जो युवा है इनको हमारी जो सहकारिता के माध्यम से इनको क्या रोज़गार मिल सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ इन फ्यूचर जो उन्होंने हमारी हरकोफड के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, हम इसके बारे में हमारे जो प्रदेश के अन्य विभाग भी हैं उनके बारे में भी इनको क्या क्या सरकार की स्कीम्स है उनके बारे में हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हमारा ये प्रोग्राम रहता है कि शिक्षा के साथ साथ आप अपने स्वरोजगार दूसरी उनमें भी ले सकते हैं। और सहकारिता में तो खासकर ऐसा है, पूरे दुनिया में ही ऐसा सबसे बड़ा फील्ड है जिसके अंदर स्वरोजगार सबसे ज़्यादा सहकारिता के माध्यम से ही है। विनोद दुबे की अध्यक्षता में छठा वेलफेयर सोसाइटी पिंजौर कालका कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन कृष्णा लांबा ने कार्यालय का शुभारंभ पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ रिबन काट कर किया। लांबा ने आश्वासन दिया कि पक्का छठ घाट और भवन बनाने के लिए जो भी उचित कदम होगा वे उठाए जाएंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।